अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। क्वेश्चन 1, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 1 और 20 के बीच की इवन नंबर्स लिखना है। तो हम जानते हैं इवन नंबर्स क्या होती हैं। इवन नंबर्स वो हैं जिनमें वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। तो 2, 4, 6, 8 देखिए यहाँ पर 18 तक 2 का टेबल जो है पूरा इवन नंबर होता है। 39 और 60 के बीच में इवन नंबर कौन सी होंगी? 40, 42, 44। टेंस के वंस के प्लेस पर हमेशा 2, 4, 6, 8 या 0 रहेगा। वंस के प्लेस पर ये याद रखिए, वो इवन नंबर होगी। चलिए आगे देखते हैं। राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन। ऑड नंबर्स कौन सी होंगी? 3, 5, 7, 9। ये होंगी ऑड नंबर, या फिर वंस के प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर होंगी। ये सारी की सारी ऑड नंबर्स कहलाती हैं। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 11 एंड 13 के बीच में इवन नंबर कौन सी आएगी? 12 आएगी। 17, 19 के बीच में 18 आएगी। 23, 25 के बीच में 24 आएगी। हमेशा याद रखिए आपके 2 इवन नंबर्स के बीच की जो नंबर होगी वो ऑड नंबर होगी, और जो 2 ऑड नंबर्स के बीच की नंबर होगी वो इवन नंबर होगी। नेक्स्ट देखिए आगे। हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव। फैक्टर हमने पढ़ चुके थे। फैक्टर क्या होता है? रिवीजन कर ले। तो फैक्टर ये होता है कि जितने नंबरों के टेबल में वो नंबर आती है वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 4, 4 किस किस के टेबल में आएगा? उससे छोटी नंबर। 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में आता है, और खुद 4 के टेबल में 4 आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। कौन कौन से? 1, 2 और 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 फैक्टर होते हैं इसके। 6 के कितने फैक्टर होंगे? 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, एंड 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। कौन कौन से? 1, 2, 3 एंड 6। तो फैक्टर समझ में आ गया आपको। जिस नंबर का फैक्टर हमें निकालना है, जिस नंबर के फैक्टर हमें निकालना है, उससे छोटी जितनी भी नंबर के टेबल में वो नंबर आती है उनको काउंट करके हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 9 देखिए, 9 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, उसके बाद 3 के टेबल में आता है, और उसके बाद 9 के टेबल में आता है। बाकी किसी और के टेबल में 9 नहीं आता है। तो इसके फैक्टर कितने हुए? 3 फैक्टर हुए। 3 फैक्टर्स हुए। कौन कौन से? 1, 3 एंड 9। तो हमने लिख दिया 3 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही आपको ये करना है। नेक्स्ट है राइट द नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सी होती है? प्राइम नंबर हमने पढ़ा था। प्राइम नंबर वो होती हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आती हैं, वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमको लिखना है। तो 2 के बाद जो प्राइम नंबर आएगी कौन सी आएगी? 3 आएगी। 3 प्राइम नंबर है? हाँ है, क्योंकि 3 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। 7, अब 5 के बाद की कौन सी प्राइम नंबर होगी? 5 के बाद 6 आता है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 6 के बाद आगे बढ़िए आप। 7, 7 हाँ 7 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि वो किसी की भी टेबल में नहीं आता। सिर्फ 1 और खुद के टेबल में जो नंबर आती हैं, और किसी नंबर के टेबल में जो नंबर नहीं आती वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है। 12 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीजों के टेबल में आता है, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, इसलिए 12 प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए 12 के बाद और आगे बढ़ेंगे हम। 13 प्राइम नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि वो किसी की भी टेबल में नहीं आता। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है। राइट 5 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 23। 1 और 23 के बीच की 5 प्राइम नंबर्स लिखना है। तो आप ऐसे ही 5 प्राइम नंबर्स ढूंढकर लिख दीजिए जो किसी भी टेबल में नहीं आती है। 29 53 के बीच में भी आप फाइंड करके लिख दीजिए। राइट 3 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स किसे कहते हैं? ऐसी नंबर जो एक नंबर को छोड़कर एक के बाद एक आती हैं, ऐसी नंबर्स को ट्विन प्राइम्स कहते हैं हम लोग। जैसे 3 और 5 ये ट्विन प्राइम है। क्यों? क्योंकि 3 के बाद जस्ट एक नंबर छोड़ के 5 आ जाता है, इसलिए ये ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। इस तरीके से 5 और 7 हो जाएगा, 29 और 31 हो जाएगा। बीच में सिर्फ एक नंबर छोड़कर जब 2 प्राइम नंबर आती हैं, ऐसी प्राइम नंबर को ट्विन्स प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। comprehensive exercise, multiple choice question, MCQ. Take the correct question. Place value of the colored digit in 3465. 3465 में 6 की प्लेस वैल्यू हमें बताना है। तो हम जानते हैं प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है। सबसे लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला प्लेस कौन सा होता है? सबसे पहला प्लेस जो है वो वंस का होता है, उसके बाद का प्लेस टेंस का होता है, उसके बाद का प्लेस 100 का होता है, और उसके बाद का प्लेस 1000 का होता है। तो यहाँ जो कलर नंबर है 6, इसका प्लेस यहाँ पर क्या है? 100 है। तो 6 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 6 का प्लेस यहाँ पर 10 है,
तो 10 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 60, हम 60 पे टिक कर देंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए आप 9356 में 9 किस प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर, तो 9 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 9000, 9000 पर हम टिक कर देंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए द नंबर 6 इज, 6 क्या है, एन ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है या नन ऑफ देम है। तो 6 हम जानते हैं क्या है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है वो और ऑड नंबर भी नहीं है। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जो दूसरी नंबरों के टेबल में आती है। तो 2 कंपोजिट नंबर है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी टेबल में नहीं आती, 3 भी किसी टेबल में नहीं आती, 4 आती है किसके टेबल में, 2 के टेबल में आ जाती है, इसलिए 4 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होगी। 6 भी कंपोजिट नंबर है लेकिन वो 4 से बड़ी है। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2, ऐसी नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आती, सबसे छोटी नंबर वो कौन सी है, 2 है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, fill in the blanks, fill in the boxes, number 6534 is made of 6534 नंबर बनी है, किस किस से बनी है वो, 6000 से, 500 से, 3 10 से और 4 1 से, बहुत इजीली बन जाएगा आपको, ये भी सेम वैसे ही, इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स, एनी 4 डिजिट नंबर बिटवीन 1000 and 199, 1999 के बीच में, 1000 और 1999 के बीच में आपको क्या लिखना है, 5 नंबर लिखना है, कौन सी, 4 डिजिट की, 4 डिजिट की, तो बहुत सारी नंबर है, 1000 और 1999 के बीच में जितनी भी नंबर है ये सारी की सारी 4 डिजिट की, आप कोई सी भी नंबर 4 लिख सकते हैं, ये भी वैसा ही है और ये भी सेम वैसा ही है। चलिए आगे देखते हैं, हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग नंबर्स, बहुत आसान है, 2369, इसको आपको वर्ड में लिख देना है इन नंबर्स को, 5070, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है हमको मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है। इस तरीके से हम दो तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, एक तो ये देखिए यहाँ पर 1926 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 6, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, 1000 प्लस प्लस लगाएंगे बीच में 900 प्लस 2 10 प्लस 6 1, ये दोनों तरीकों से हम एक्सपेंडेड फॉर्म को लिख सकते हैं। अगला देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, अब उल्टा करना है हमें, एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 7435, ये आगे देखिए आप 7435, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना, लार्जेस्ट नंबर बनाना हम सीख चुके हैं। जब भी आपको 4 डिजिट दी हुई हो, अगर आप उनको किस सीक्वेंस जमाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, घटते क्रम में जमाएंगे, तो वो क्या बन जाएगी, लार्जेस्ट नंबर। देखिए 5 सबसे बड़ा, 4 उससे छोटा, 3 उससे छोटा और 1 सबसे छोटा, इस ऑर्डर से आपने उस नंबर को जमा दिया तो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगी। और अगर आपने बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो जो नंबर मिलेगी हमें वो होगी स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ देखिए 1345 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर होगी, और 5431 क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर होगी। ऐसे ही इनको सॉल्व करना है। चलिए ग्रेटर देन और लेस देन हम पढ़ चुके हैं, ये जो निशान है ग्रेटर देन लेस देन, इसका हमें एक रूल हमने आपको बताया था कि नोक हमेशा छोटे की तरफ, नोक हमेशा छोटी नंबर की तरफ होगी। तो यहाँ देखिए 672 छोटा है और 1111 बड़ा है, तो नोक हम छोटे की तरफ कर देंगे, इस तरीके से नोक बना देंगे छोटे की तरफ। और इसको कैसे पढ़ेंगे, 672 इज लेस देन 1111। चलिए ये देखिए थर्ड वाला 8512 और 8499, इसमें 8512 क्या है, बड़ा है, और 8499 छोटा है। नोक हम किसकी तरफ कर देंगे, छोटे की तरफ। और उसको कैसे पढ़ेंगे, 8512 इज ग्रेटर देन 8499, बहुत आसान है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ द ईच नंबर। प्रीडिसेसर क्या होता है, एक नंबर पहले वाला, कैसे निकालते हैं उसको, 1 को माइनस करके निकालते हैं। और सक्सेसर क्या होता है, एक नंबर बाद वाला, कैसे निकालेंगे उसको, 1 को प्लस करके निकालेंगे। तो 999 में से हमने 1 को माइनस किया, एक हमें प्रीडिसेसर मिल जाएगा 998, और एक प्लस कर देंगे इसमें तो सक्सेसर मिल जाएगा। 1 प्लस करने पर क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो 1000 इसका सक्सेसर होगा। इनके लिए आप निकाल लीजिए इसी तरीके से।